वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और एक बड़ा सीरियस इशू है जिसके ऊपर मैं मॉर्निंग शो के अंदर इस सेगमेंट को रखना चाहता था और बात करना चाहता था। जो लोग ख़ास तौर पर इस बात को प्रमोट करते हैं कि गैर कानूनी तरीके से हम आपको दूसरे मुल्क में सेटल करा देंगे, दूसरे मुल्क की आपको शहरियत मिल जाएगी या दूसरे किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर आप जाकर अच्छा कमा सकेंगे, तो इस तरह के लोगों से, जालसाज लोगों से आपको ख़ुद को किनारा कशी इख्तियार करनी है, ख़ुद को आपने बचाना है। ये बड़े प्यार से झांसे में आपको फंसाते हैं और ये बड़ा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा है। क्योंकि अभी हालिया दिनों के अंदर जो यूनानी जो कश्ती है, यूनान के अंदर जो कश्ती डूबने का जो वाक़या हुआ है, ये बड़ा अफसोसनाक है और ये ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अभी तक ये पता चला कि पाकिस्तानी जो उसके अंदर जांबाक हुए हैं, जो डूबे हैं, उनकी तादाद 45 हुई है। FIA ने ऑब्वियसली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और कुछ ना कुछ इसके ऊपर लाएअमल भी इख्तियार किया गया होगा, कुछ ना कुछ इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल भी आया होगा, बाहर से इन्वेस्टिगेशन भी हो रही होगी। ये तमाम चीज़ें हम जो है वो देखते आते हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? ये आपसे पैसे लेते हैं और ये फिर आपको बताते हैं कि हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे, लेकिन कुछ लोग पहुँच जाते हैं और कुछ या बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं। वो समंदर में अपनी जानें ज़ाया कर देते हैं और ज़ाया करने के साथ साथ जो उनके अहले खाना होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अफसरदगी का इज़हार करते नज़र आते हैं कि ये ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर रही है? इसके ऊपर जो पूरा इंटरनेशनल एक नेटवर्क चल रहा है, इसको क्यों नहीं आप रोक रहे हैं, क्यों नहीं वाइंड अप कर रहे हैं? यही तल्ख़ और शीरी सवालात हैं जिनका खुलासा हमारे सामने रखेंगे। तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और मुझे ज़रा सा बता दीजिएगा कि ठीक है जी, तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बशीर साहब हमारे बड़े प्यारे पैनलिस्ट हैं, बड़े प्यारे गेस्ट हैं। बशीर चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। बिलाल साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बशीर साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप इस पर महारत रखते हैं। ये डंकी जो एक टर्म कहलाती है, डंकी लगा दें, डंकी जो है वो हो रहा है ये सब कुछ। ये डंकी टर्म ज़रा सा पहले इस आवाम को समझाइएगा, इसके नुकसानात भी बता दीजिएगा और फिर मैं आऊँगा उस तरफ। ये जो अभी कश्ती के अंदर जो कुछ लोग डूबे हैं और जाबाक हुए हैं, पाकिस्तानियों की तादाद 45 बताई जा रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा डंकी टर्म को एलैबोरेट करें सर। ये डंकी एक यूँ कह लें कि एक तरीका है या इसका इस बैरून मुल्क जो लोग जाते हैं गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से, खासतौर पर इसमें आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो डिसाइड नहीं होता। यानी आपने किसी भी मुल्क जाना है तो पहली जो जहन में चीज़ आती है वो ये है कि हम जहाज़ में बैठेंगे और दूसरे मुल्क जाके लैंड कर जाएंगे, लेकिन डंकी में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको पैदल चलना पड़ता है, इसमें गाड़ी में सफ़र होता है और इसमें कश्ती में सफ़र होता है, इसमें शिप में सफ़र होता है। इस सारे के मजबूरे को मिला के कहा जाता है जी कि फलां जो है वो डंकी लगा रहा है। और पहले हम ये सुनते होते थे कि जो लोग ऐसे काम करवाते थे, जिसको हम इंसानी स्मगलर कहते हैं, एजेंट कहते हैं, अब उनको भी एजेंट नहीं कहा जाता, अब उनको भी डंकर कहा जाता है। अच्छा, यानी ये छोटे छोटे पोर्शंस में जो है वो डील करते हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया नेटवर्क का, कि अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में एक एजेंट हूँ तो मैं लोगों को कन्विंस करूंगा कि जी मैं आपको जो है वो लीबिया पहुंचाऊंगा। ठीक है। मैं लीबिया या उसके करीबी मुल्क का कोई वीजा जो है वो हासिल करूंगा और वहां जाके लोगों को बाय एयर जो है वो पहुंचाने का इंतजाम करूंगा। वो पहुंच जाएंगे, वहां से पैदल उन लोगों ने लीबिया पहुंचना है या अपने मकाम पर पहुंचना है या गाड़ी पर पहुंचना है, ज्यादातर पैदल ही जाते हैं। जब वो पैदल पहुंचते हैं वहां, तो उसके बाद कश्ती के जरिए यूरोप के 3-4 मुल्क हैं जिनमें खासतौर पर यूनान, इटली, स्पेन, ये इन जगहों पर जो है वो ये लैंड करते हैं जाके। और बहुत सारे हादसा जो है वो माजी में भी आपने देखे और अभी फिर एक हादसा जो है वो हुआ है। तो इस तरह के हादसा जो है वो होते रहते हैं। नुकसानात भी इनका आपने जिक्र किया। देखिए, नुकसानात यही है कि जब भी कोई एक बंदा घर से निकलता है यहाँ पाकिस्तान से, और जाहिर है जिस जिले से मेरा ताल्लुक है वहाँ से भी लोग जाते हैं, बाकी जो करीबी जिला है जिनमें मंडी बाउद्दीन है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, कसूर है,
यहाँ से भी लोग जो है वो जाते हैं। तो जब वो घर से निकलता है तो उसको खुद पता होता है कि मेरे 60-50 चांसेस हैं पहुंचने के और 60 चांसेस हैं वापस आने के, और उसको ये भी पता होता है कि इसमें मौत भी है। लेकिन ये कि लोग फिर भी रिस्क लेते हैं और इतने ज्यादा हादसा के बावजूद भी रिस्क लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मिसाल जो है वो आपको देता हूँ कि मेरे अपनी गली में और मेरे अपनी फैमिली में, मेरे जिसको कहते हैं चचाजाद, पूरी फैमिली जो है वो इस लिबिया हादसे के बहुत इसका शिकार हुई थी, और इसमें बहुत सारे लोग और भी थे, लेकिन एक फैमिली के 4 लोग जो है वो जिनमें मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे जो है वो गए थे। अब यकीन करेंगे कि कुछ साल से मुराद 2-4 साल तक ये सिलसिला जो है वो रुका, और इस वक्त और फिर उसी के पड़ोस से 3-4-5 बच्चे जो है वो गए और वो पहुंच गए। ठीक है। जिस दिन वो पहुंच गए उसके ठीक 1 हफ्ते बाद जो है वो दोबारा एक खेत, जब उन्होंने देखा कि जी के लोग चले गए हैं और पहुंच गए, दोबारा एक खेत गई और फिर कश्ती डूब गई, और मेरे गांव के 11 बच्चे जो है वो उसमें जो है वो उनकी डेथ हुई, और कई एक अभी तक लापता है। अब ये सिलसिला रुकता नहीं है, और उस न रुकने की बहुत सारी वजूहात। पहली वजह जो है उसमें यह है कि यहाँ पे तालीम और हुनर की कमी है, और अगर कोई पढ़ भी जाए तो उसको जो नौकरी नहीं मिलती, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो वो इतनी नहीं है कि जो उसके साथी, जो उसके हम उम्र बाहर चले गए हैं, वो उनके बराबर कमा सके। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मेरे जो 90% स्कूल कॉलेज हैं वो इस वक्त यूरोप में है। तो जो मेरे 90% स्कूल कॉलेज यूरोप में हैं, और मैंने उनके जाने के बाद पढ़ा भी, मेहनत भी की, स्ट्रगल भी की, और पिछले 15 से 20 साल से एक मुलाजमत भी कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो मैं अभी यहाँ कमाता हूँ, अच्छा कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो जितना मैं महीने में कमाता हूँ उतना वो 2 दिन में कमाता हूँ। ठीक है। या 1 हफ्ते में कमाता हूँ। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जो हमारा सोशल इनबैलेंस है वो क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और मिसाल है कि जब हमारे यहाँ देहातों में शादी होती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सलामी का रिवाज होता है, कोई लेन देन होता है जो हमारे यहाँ जी सदियों से रिवाज है। तब ऐसे में अगर किसी की शादी है और एक शादी में एक जो है वो बैरून मुल्क से भी लोग आए हुए हैं और फिर मेरे जैसे भी यहाँ से गए हुए हैं, तो मैं अपनी जो इस्तात है उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा किसी को पैसे दे सकूंगा, 20,000 रुपया दे दूंगा। लेकिन जो उसी का दूसरा कजन जो बाहर से आया होगा वो वहाँ पे 2 लाख रखेगा। तो ऐसे में जो मेरी वहाँ पे सोशल वैल्यू है, जो दुनियादारी है, वो बिल्कुल हैसियत जो है वो 0 हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इस हैसियत को और इस दुनियादारी को बचाने के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं और बाहर जाते हैं। और फिर ये भी कि अब आप अगर कभी आपका गुजरात के किसी देहात में चक्कर लगे तो आप देखेंगे कि 2-2 कनाल की, 4-4 कनाल की और इवन जो है 8-8 कनाल की कोठियां हैं। हर घर में घोड़े हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और अब जिसके पास नहीं है, जो यहाँ रहता है, उसको ये लगता है कि ये अगर इनके पास हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो वो उस तरफ जाता है। और बेसिकली अगर फिर वो रिस्क लेता है। ठीक है बशीर साहब, तो ये जो गैर कानूनी तरीके से जाना है ये कितना रिस्की हो सकता है, जरा इसकी भी अवेयरनेस आप दीजिएगा। और साथ साथ दूसरी चीज मैं कनेक्ट करूंगा कि ये जो ह्यूमन स्मगलिंग है ये इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। FIA ने अभी 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया, उनसे तफ्तीश हो रही है। देन आफ्टर व्हाट, पूरी दुनिया के अंदर ये नेटवर्क मुनज़्ज़म है, क्यों पूरी दुनिया के अंदर ये नेटवर्क मुनज़्ज़म होता चला जा रहा है? कश्तियों के डूबने के वाकयात पे दर पे क्यों रिपोर्ट होते चले जा रहे हैं, क्यों नहीं रोका जा रहा? देखिए, जो नुकसानात हैं वो तो मैंने आपको बताया कि हादसात हैं, लोग मरते हैं, लोगों को जानबूझ के भी मारा जाता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके बच्चे आज से 20 साल पहले गए और आज तक उनके जिंदा या मुर्दा होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। इसी तरह और भी बहुत सारे मामलात हैं कि लोग यहाँ से जाते हैं कश्ती में, उनको शिप का वादा किया जाता है लेकिन उनको बिठा कश्ती पे दिया जाता है और वो डूब के मर जाते हैं।
इसी ये बहुत सारे इस तरह के और बहुत सारे नुकसान आते हैं। लोग बच्चे यतीम हो जाते हैं, माएँ जो है वो अपने बच्चों का सारी जिंदगी फिर इंतजार करती हैं रो रो के। ये सारे इमोशनल जो डैमेजेस हैं वो तो हैं ही। लेकिन ये जो आपने नेटवर्क की बात की, दुनिया जो है ना इस वक्त अगर कानून बन रहे हैं तो कानून के तोड़ भी बन रहे हैं। अगर आप 90s की बात करें या अर्ली 90s की बात करें तो यूरोप में अगर कोई फैमिली चली जाती थी, ठीक है, तो वो वापस आके ये करती थी कि जिसे वो कहते थे कि हमारे जी 8 बच्चे हैं पाकिस्तान में, होता उनका 2 थे, तो वो जो 8 बच्चे होते थे बाकी वो 2-4 अपने किसी रिश्तेदार से शामिल करते थे। हाँ। और 2-4 जो है वो अपने किसी और बंदे से, किसी के भी बच्चे जो है वो बाहर ले जाते थे पैसे लेके उनसे, और बाकियों का खर्चा उनसे पूरा करके उन बच्चों को बाहर ले जाते थे। यूरोप ने फिर इससे जो है वो खास तौर पर बरतानिया ने इससे जो है वो सख्ती की, और उस सख्ती का नतीजा ये निकला कि अब ये सिलसिला रुक चुका है कि अब लोग इस तरह से नहीं हो सकता कि आप किसी के बच्चे को अपना बच्चा बना के ले जाएं। लेकिन मैं ऐसे दर्जनों सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो किसी और के बच्चे बन के गए, अब वो जवान हैं, अब उनके भी बच्चे हैं और फिर उनके भी बच्चे हैं। तो वो जो है सिलसिला है वो बड़ा चला है, लेकिन अब वो रुक गया है। ठीक है बशीर साहब, लेकिन उसके बाद अब ये सिलसिला रुका तो फिर दूसरा तरीका शुरू हुआ कि लोगों ने सैर के वीजे लगवाना शुरू किए और बाहर जाते थे और वापस नहीं आते थे। बिल्कुल ये भी एजेंटरी करते थे और लोगों को वीजा लगवा के देते थे और लोग चले जाते थे। फिर ये हुआ कि जी के यूरोप के किसी हमसाया मुल्क का वीजा लगवाया और वहां से उनको निकाल दिया। अब ये सारे सिलसिले आहिस्ता आहिस्ता रुक गए हैं, सख्तियां बढ़ गई हैं। कभी बैंक स्टेटमेंट का जो बड़ा एक कहते हैं रोला होता था, तो अब वो रोला भी कम हो गया है क्योंकि अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो लिंक हो चुकी है मुख्तलिफ इदारों के साथ। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं एक बैंक स्टेटमेंट दे के चला जाऊं। फिर ये कि कुछ अर्सा कबल ईरान का एक रूट खुला था और बड़े कई साल चला था। ठीक है, अच्छा बशीर साहब आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठा लूं, दामन वक्त में गुंजाइश कम है। क्या सोशल मीडिया पर इस पूरे नेटवर्क की तशहीर हो रही होती है, ये लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं, लोग इनके झांसे में तो आ जाते हैं, ठीक है लोगों का अपना मफाद है, पूरा आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन की कि स्टेटस बिल्डिंग के लिए और अपने रुतबे को ऊपर लाने के लिए इंसान कहता है कि सस्ते और टिकाऊ, बल्कि ये तो टिकाऊ भी नहीं है, अच्छे तरीके को अपनाएं, लेकिन ये तो बुरे तरीकों को अपनाते हुए अपने स्टेटस को ऊपर ले जाना चाहते हैं। अप्रोच कैसे करते हैं ये लोग, और इनका नेटवर्क क्या सोशल मीडिया पर भी फाल है? देखिए, इनको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं होती, ठीक है, इनको अपनी मार्केट का पता है, ठीक है इनको। और जब जो मार्केट है वो ये है कि अगर मेरा कोई अजीज रिश्तेदार किसी एक एजेंट के जरिए पहुंच गया है बैरून मुल्क, तो मैं उस एजेंट के बारे में 10 लोगों को खुद बताऊंगा कि यार उसके साथ मेरा जो केस है ना वो ठीक रहा है, ठीक है। वो 10 लोग जो है वो फिर उसको अप्रोच करते हैं, फिर वो ये, और फिर ये भी होता है कि हो सकता है कि एक गांव में एक एजेंट हो जो बाकी से कनेक्ट करता हो, उसका काम सिर्फ कनेक्ट करना हो, वो कनेक्ट करता है, फिर अगला जो है वो डील करता है, फिर उसके बाद वो दूसरे मुल्क पहुंचाता है, वहां से तीसरा एजेंट शुरू हो जाता है, फिर अभी करते करते ये कम से कम 4-5 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, और 4-5 नेटवर्क इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें जो इनको लेके जाते हैं। तो फिर इसमें जो एक चीज है ना जो सबसे बड़ी इस वक्त कंसर्न है, वो है लिबिया। लिबिया में लोगों को ले जाके बेच दिया जाता है, वहां से ये इनसे जो है वो बेगार ली जाती है, एक वक्त की एक रोटी देके इनको जबरदस्ती इनसे काम दिया जाता है, और वो लोग उनको अगवा करके ले जाते हैं, कई महीने इनसे राब्ता नहीं होता और तावान लेते हैं, पीछे फोन कर करके लोगों से तावान लेते हैं, और लोग अपनी जमीनें बेचकर डॉलर में तावान जो है वो करते हैं। अच्छा बशीर साहब, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, पाकिस्तान का कौन सा शहर, कौन सा इलाका ऐसा है जहां पर इनका नेटवर्क बड़ा मजबूत है और वहां के लोग सबसे ज्यादा झांसों में आ रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि ये जो लफ्ज है झांसा तो ये है, मैं कहूँगा कि मैं मासूम आदमी और मुझे कोई पता ही नहीं है, और मैं जो है ना मुझे कोई घेर घार के कहता है कि चलो जी मैं तुम्हें कोई सब्ज बाग दिखाता है, यहाँ पे लोगों ने बाग देखे हुए हैं और वो उन बागों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए झांसे वाला मामला जो है वो अब पुराना हो गया है। ठीक है, अब जो है लोग खुद इसमें रिस्क लेते हैं, खुद तैयार होते हैं। कौन से शहरों की तादाद ज्यादा है जो अभी रिपोर्ट हो रहे हैं लोग?
जी जी बिल्कुल। लोग जो है वो पैसे दे के, खुद पैसे दे के, मिलते करके पैसे दे के जाते हैं कि जी मुझे किसी तरीके से पहुंचा दे। तो एक तो ये कि ये अब झांसे वाला मामला पुराना हो गया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त गुजरात, पूरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट मंडी बाउदी, डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, अच्छा। गुजरांवाला और कमोबेश गुजरांवाला पूरा डिवीजन, और फिर ये झेलम, रावलपिंडी भी कुछ हद तक, ये सारे लोग जो है इसमें यहाँ पे जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बाकी जो ममालिक हैं, बाकी जो इजला हैं या मुल्क के दूसरे हिस्से हैं, वहाँ से लोग कोशिश करते हैं कि बैरूनी मुल्क जाएं, बेशक वो मिडिल ईस्ट जाएं, वहाँ पे जाके इनको कोई काम मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ये यूरोप जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यूरोप जाके आपको फैसिलिटीज भी मिलती हैं, सहूलतें भी मिलती हैं, और आप अपने बाद जब सेटल हो जाते हैं तो आप अपने बच्चों को भी मंगवा सकते हैं, पेरेंट्स को भी मंगवा सकते हैं। इस तरह करके ये सिलसिला चलता है और ये चल ही रहा है, और इसको रोकने का कोई, अगर एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते भी। ठीक है बशीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस, फॉर योर टाइम। और ये इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो आपने बताया कि पंजाब के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर लोगों की ख्वाहिशात ये हैं कि डंकी मार के, यानी कि डंकी लगा के ये गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। लेकिन होता क्या है, समंदर की नज़र हो जाता है इनका जिस्म, और ना तो ये मिलते हैं कभी, और इनके जो पैसे होते हैं वो किसी काम में नहीं आते हैं। तो आपने सोचना ये है कि ठीक है गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा है, इस नेटवर्क को भी रोक रही है हुकूमत। आपने सोचना है कि वो सब्ज बाग जो आपने देखा है वहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या इतना रिस्की है कि आपकी जान जा सकती है। आप अपने पीछे बहुत सारे लोगों को छोड़कर जा रहे हैं जो आपके अहले खाना है, वो आपसे फिजिकली, मेंटली, मॉरली कनेक्टेड हैं। अगर आप उनको इस तरह से छोड़कर जा रहे हैं तो आपका जाना बेसूर साबित होगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।